इस समय हम लोग मौजूद हैं जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में, जहां आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी में शामिल होकर उन नए घरों का औपचारिक शिलान्यास किया जो उन परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं जिन्होंने अगस्त के अनप्रेसिडेंटेड रेन से अपने घर खो दिए या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनप्रोवोक्ड पाकिस्तानी शेलिंग का दर्द झेला और अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी यानी कि अपने घर खो दिए। आज के इस पवित्र दिन पर ऑपरेशन सिंदूर और भयावह प्राकृतिक विभीषिका, विशेष रूप से बाढ़ के शिकार जम्मू जनपद के उन परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव प्रारंभ होने जा रहा है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण अपना बहुत कुछ खोया था। मैं बात शुरू करूं उसके पहले इस विभीषिका में जो लोग हमसे बिछुड़ गए उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। सबसे पहले उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। जैसा आपको बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित परिवारों के लिए 350 नए घरों के निर्माण का शिलान्यास अभी आपके सम्मुख हुआ है। एक प्रयास है प्रभावित परिवारों के जीवन में रूपांतरण का और मैं इसे एक अहम कार्य मानता हूं। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अगस्त में प्राकृतिक आपदा के पश्चात यह सच है कि जिस तरह से प्रशासन ने लोगों के दुख दर्द में अपनी हिस्सेदारी बटाई, सभी अंगों ने, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सीएपीएफ, उससे काफी लोगों की जिंदगी को बचाया जा सका है। सरकारी तौर पर जो मुआवजे अनुमन्य थे वो भी जल्द से जल्द वितरित किए गए। भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं यहाँ आए, अपनी आंखों से उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को देखा और ये भरोसा जम्मू कश्मीर प्रशासन को दिया कि केवल जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं, भारत सरकार भी पुनर्वास में पूरी मदद करेगी। लोगों के घर ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में डैमेज हुआ है। प्रशासन ने एक एक करके उनका विवरण बना करके भारत सरकार को भेजा है और ये बात हम सब जानते हैं कि भारत सरकार इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। सरकार का कहना है कि जिनका घर डैमेज हुआ उन्हें कंपनसेशन देना शायद काफ़ी नहीं था, इसलिए इस खास इनिशिएटिव के लिए सरकार ने HRDS इंडिया यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया NGO से संपर्क किया, जो ना सिर्फ दीवारें या छत खड़ी करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना आशियाना खो दिया, बल्कि ये उन लोगों को ट्रस्ट, सिक्योरिटी और न्यू बिगनिंग्स देते हैं। Operation Sindoor is the topmost topic now, not only in India, it's almost become global, as you all know. So it's a very urgent, urgent, in an emergency we have to work on. We are working on that. The first and the foremost thing that we are going to do is about the building, the housing project, which is very, very important. The shelter point is very, very important. We already taken steps to make some few very nice homes for the homeless who lost their homes over there. इस इनिशिएटिव के तहत एक घर लगभग 10 लाख की लागत से बनेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में 35 करोड़ तक का खर्चा आ रहा है। क्या लगता है कब तक आपको ये घर मिल जाएगा? आप सरकार ने इनिशिएटिव तो ले लिया है और ये शुरू भी करने लगे हैं। आज फाउंडेशन स्टोन जो है उन्होंने ले रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लीट कर देंगे बना के। अब क्या पता बनने पर ये बनेगा तो अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी, नहीं तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल है वहाँ पे ऐसे व्यतीत करना। मैम आपका नाम? मेरा नाम राज देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो चौरा तहसील के राज रोड के रहने वाले। तो घर कितना डैमेज हुआ था फ्लड्स में? हमारा टोटली डैमेज हो गया था। पूरी फैमिली के 7-8 घर थे, टोटली डैमेज हो गए थे पूरे परिवार। तो कैसे आपने मैनेज किया? किस तरह से आपने वो दिन काटे? मैम मैनेज यही हेल्प रही मैनेजमेंट की सारी,
और ऐसे स्कूल दिया, उधर रूम दिए, उधर रहते थे हम। अभी कैसे कर रहे हो मैनेज? मैंने जैसे ही रूम दिए हुए हैं स्कूल में तो वहाँ रहते हैं तो अभी तक हाँ। जिस तरह का ये इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा या एनजीओ ने जो पहल की है, क्या लगता है कैसा इनिशिएटिव है और आपका वापस से वो आशियाना बनेगा? हाँ, इनका अच्छा डिसीजन है बनेगा। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸੈਲ ਹੋਈ ਗਿਆ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਬੋਣੇ ਜੁਗੜੇ ਰਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈ ਦੇ ਤਰਪਾਲ ਟੰਗੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਤਰਪਾਲ ਵੀ ਆਈਆਂ ਲਮਕਾ ਦੇ ਆਖਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ मुश्किल जिन्हें मुश्किल हुआ दी है खाने पीने वगैरह ही मुश्किल हुआ इन्ने दिन बाहर नहीं कोई निकलना या ना कोई एक दो बारी दी उन्हें 2 बारी दी असीं 5-5 किलो आटा ते दालां चौल दिते उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा मुश्किल होया सिंपल है रोटी नहीं पूरी होंदी है। बारिश की वजह से मेरा घर गिर गया था और उन्होंने मुझे वो खाने पीने के लिए सहूलत दी है और टेंट वगैरह भी कुछ रहने के लिए दे दिए हैं तरपाल शरपाल वगैरह। और हमें अब तो आज ये हुआ कि हमारे घर बनवाने के लिए इन्होंने बोल दिया कि आपको 10 लाख से घर आपका बनवा देंगे, घर बनवा के आपको इंटरनेट वगैरह सारा कुछ देंगे उधर रहने के लिए और 6 महीने के अंदर आपको घर में बसा देंगे। जम्मू कश्मीर या केंद्र सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा इस पूरे प्रोजेक्ट में और साथ ही में इन घरों में इंटरनेट और एनुअल हेल्थ चेकअप सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगस्त की तबाही ने जम्मू डिवीज़न के बहुत से इलाकों को डीपली इम्पैक्ट किया। बारिश, लैंडस्लाइड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया और बॉर्डर बेल्ट में फायरिंग की वजह से लोगों को एक बार फिर से अपना घर छोड़ने पड़े। बहुत सारे परिवारों ने टेम्पररी शेल्टर्स और रिलेटिव्स के साथ अपना गुजारा किया, लेकिन असली चैलेंज तब आया जब उन्हें समझ आया कि घर अब सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि एक याद बन चुका है। आज का ये इवेंट उन्हीं इमोशंस को एड्रेस करता है क्योंकि जो फैमिलीज़ यहाँ आई हैं उनके लिए ये सिर्फ सेरेमनी नहीं, ये नए सफ़र की शुरुआत है, एक प्रॉमिस, एक अश्योरेंस कि सरकार उनके साथ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एड्रेस में ये भी कहा कि किस तरह से ये जो घर हैं मॉडर्न तरीक़ों से बनाए जाएंगे। ये न्यू हाउसेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फेज़ मैनर में कंप्लीट किया जाएगा। प्रायोरिटी उन परिवारों को मिल रही है जो कम्प्लीटली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इवेंट के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स है और जो सारी चीज़ें हैं उस पर भी एक ख़ास मीटिंग की गई और फ़िलहाल यहाँ एटमॉस्फेयर इमोशनल भी है और होपफुल भी। लोग महसूस कर रहे हैं कि मुश्किलें अब धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं। हर फेज़ पर एक रिलीफ और एक उम्मीद नज़र आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए देखते रहिए जगह न्यूज़ टुडे। वीडियो जर्नलिस्ट सोमदत्त के साथ मैं हिमानी कंधारी।